उन लोगों को सरकार हमेशा अपना दुश्मन मानती है जो सरकार की नीतियों पर और सरकार से सवाल पूछते हैं। दिल्ली पुलिस इतनी मतलब एक तरफा हो जाएगी हमें भी उम्मीद नहीं थी। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी एक नंबर की डरपोक और कायर सरकार है। जब जब मोदी डरता है पुलिस और प्रशासन को आगे करता है। भारतीय जनता पार्टी और संघ, इनकी परवरिश एक ऐसे माहौल में हुई है नेताओं की जिनके नज़रिए में परिवार, महिला कोई सम्मान नहीं है। तो आज देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रिमोट वाला प्रधानमंत्री है जिसका रिमोट अहमदाबाद में अदानी ग्रुप के हाथ में है। इस नई संसद में जो हर माइक है उसका रिमोट नरेंद्र मोदी के हाथ में और नरेंद्र मोदी का रिमोट अदानी के हाथ में। तो नई संसद को हम लोकतंत्र का मंदिर तो कतई नहीं कह सकते। नमस्कार, मैं ज्योति आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूं। आपको बताना चाहूँगी कि इस दिनों जिस प्रकार से देश दुनिया में तमाम मुद्दे चल रहे हैं, पहलवानों का खास तौर पर जिस पे सरकार बड़े बड़े नारे तो देती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ज़मीनी स्तर पर सच्चाई कुछ और ही नज़र आ रही है। अभी कुछ दिन पहले 5 दिन पहले आपने देखा था कि महापंचायत की गई थी बेटियों के लिए और किस प्रकार से वो लोग गंगा में अपने मेडल को विसर्जित तक करने जा रही थी। जब पंचायतों ने उन्हें रोका और कहा कि हमें 5 दिन का समय दीजिए, उसके बाद हम निर्धारित करते हैं। बावजूद इसका सोचने विचारने का विषय यह है कि आखिरकार अभी तक इस पर बीजेपी सरकार ने चुप्पी क्यों नहीं तोड़ी है। सर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जो हमारे पहलवान बेटियों ने जो एक फ़ैसला लिया था कि मेडल को गंगा में बहा देंगे, वो हमें लगता है कि वो वापस ले लिया, वो बहुत अच्छा है। क्योंकि मेडल 140 करोड़ लोगों की दुआओं से और उन पहलवानों की खून पसीने की कमाई से, उन माँ बाप के समर्पण से मिला है, ना कि किसी की सरकार की वजह से। नंबर 2, सरकार पहले दिन से उन लोगों को सरकार हमेशा अपना दुश्मन मानती है जो सरकार की नीतियों पर और सरकार से सवाल पूछते हैं। देखिए, चाहे साक्षी हो, चाहे विनीश हो, चाहे बजरंग पूनिया हो, इनका जो मांग है वो ऐसा भी नहीं था कि सरकार पूरी ना कर सके। शुरू में इन्होंने बोला कि जो फेडरेशन में हमारे साथ हो रहा है उसकी जांच करवाई जाए, पर सरकार ने हल्के में लिया। क्योंकि आज सरकार की प्रायोरिटी की सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन के ऊपर टिकी हुई है। 1 साल से भी कम समय का रह गया लोकसभा चुनाव का समय। बृजभूषण है, वो नो डाउट यूपी के अंदर बहुत बड़ा वोट बैंक होल्ड करता है। दूसरी तरफ देश की उम्मीद, आश, जो भी हमारी महिलाएं होती हैं, पहलवानों को ही बताया जा रहा है कि ये झूठे आरोप लगा रहे हैं। इसका सबसे मुख्य कारण ये बताया गया कि अभी जो धारा पॉक्सो एक्ट लगा था, बताया जा रहा है कि वो लड़की जो पहले नाबालिग थी, हो सकता है जन्मदिन आया हो तो अब वो बालिग हो गई है, तो महिला तो बालिग है, तो पॉक्सो एक्ट तो सीधा हट गया उनसे। नहीं, जिस दिन आरोप लगता है उस हिसाब से वो एज काउंट होती है। पर सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि किस स्तर का आरोप लगा रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री इन्हीं पहलवानों के पास जाकर इनको बुलाकर एक इवेंट किया था मोदी जी ने, सबने देखा। आज उसके ऊपर एफआईआर, तो आपने देखा कि दिल्ली पुलिस इतनी मतलब एक तरफा हो जाएगी हमें भी उम्मीद नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद, उसके बाद उन्होंने संज्ञान लेते हुए इसके अंदर हस्तक्षेप किया। अब मैडम, सवाल सबसे बड़ा है कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है। देखिए, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी एक नंबर की डरपोक और कायर सरकार है। नंबर 2, इनको हम देशभक्त तो बिल्कुल नहीं कहेंगे। ये एक नंबर के गद्दार टाइप के लोग हैं जिनके पूर्वज अंग्रेज़ों के लिए जासूसी करते थे। ये हमसे पूरे देश से आप पूछ सकते हो। हमें तो शर्म आती है कि बार बार जंतर मंतर पर ये जो लोग आते हैं, पहलवान लोग, हमें, हमारी आम नागरिकों के लिए शर्म की बात है कि जिन लोगों को हम देख के हम चाहते हैं कि हमारे परिवार की भी लड़कियां इनके जैसा बने, जब इनकी आंखों में आंसू देखते हैं तो हमें बहुत बुरा लगता है। देखिए ना, नई संसद के उद्घाटन के दिन ही किस प्रकार से देश की छवि खराब करने पर तुले थे वो तमाम लोग। हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल किया कि जब कोई भी सरकार जिसकी बात करे तो उसको देशद्रोही मान दो। ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी की पुरानी टेक्निक है जो अब शायद नहीं चलेगी। ये इनको गुजरात में रह के इन्होंने 15 साल खूब राज किया। अब यही फॉर्मूला इन्होंने भारत में आके लागू किया है दिल्ली में, पर इस बार इनको उल्टी पड़ गई ये बात। संसद का उद्घाटन हो रहा है, जो जंतर मंतर पर लोग प्रदर्शन कर रहे थे, दिल्ली के आसपास के थे, उनके अंदर जो प्रदर्शन में जो मुख्य लोग थे वो ओलंपिक और उस तरह की प्रतियोगिता में जीते हुए खिलाड़ी थे।
तो उनसे डरने का क्या औचित्य है। और हमें नहीं लगता कि जो आरोप लगा रहे हैं कि संसद भवन पे ये कब्जा कर लेते, वहाँ से प्रदर्शन करते, ये बिल्कुल झूठ है। एक शांतिपूर्ण मार्च निकालना, और वो भी मुझे लगता है कि अगर सरकार उस दिन इजाज़त देती तो देश और दुनिया के सामने एक मैसेज जाता कि भारत के अंदर लोकतंत्र जिंदा है, कि एक नई संसद का उद्घाटन हो रहा है। तो अब पहलवानों पर लग गए हैं, खिलाड़ियों पर ये आरोप लग गए हैं कि धारा 144 लगे होने के बावजूद ये प्रदर्शन कर रहे थे असंवैधानिक रूप से। हाँ, नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, जब मोदी डरता है, पुलिस और प्रशासन को आगे करता है, ये बहुत पुरानी बात हो गई, ये धाराएं लगती रहती है। लेकिन अब मुझे लगता है कि जब इंसान को अपनी हार और डर सताए तो वो और गलतियां करता है। अभी आप देखोगे कि मोदी जी और गलतियां करेंगे। अभी हमें तो उस दिन उम्मीद थी कि कहीं इन पे लाठीचार्ज ना कर दे। ये हरिद्वार जब गए थे गंगा की साइड में, तो लाठीचार्ज ना कर दे, पर इन्होंने नहीं किया। ये हम चाहते हैं सरकार ने। हर की पौड़ी पे मना तो कर दिया था कि यहाँ विसर्जन मत करिए, आगे जाइए। वो तो देखो, हर जगह संगी भरे पड़े हैं इनके, आज ऊपर से लेके नीचे तक पुलिस प्रशासन पे हर जगह इनके पास संगी हैं। पर गंगा में मेडल बहाना हमें नहीं लगता कि कहीं से अच्छा होता। सरकार तो चाहती थी कि गंगा में मेडल बहाए। अगर ये सरकार शुरू में अगर इनको मना कर देती, पुलिस भी आके बोल देती कि आप प्लीज़ गंगा में मत बहाइए, तो कौन इनको मना कर देता जाने के लिए। सरकार तो चाहती थी कि वहाँ जाए, बढ़ाए। क्या है, मेडल से कुछ नहीं होने वाला, अगर करने ही है तो पैसे जो लगाए हैं वो वापस करिए ना। देखिए, मान सम्मान और इज्जत जो मेडल की होती है, पैसा सेकेंडरी होता है। बृजभूषण एक जिस तरीके से इस फेडरेशन का अध्यक्ष बना है, वो सबको पता है कि देश के प्रधानमंत्री का हाथ है। यूपी के अंदर एक उसका, ठीक है, वोट बैंक होल्ड करता है, आज पैसे का उसके पास खूब पावर है। लेकिन जिस तरह के कमेंट उन्होंने किए कि अवार्ड वापस कीजिए, इतने रुपए का मेडल है, ओलंपिक वाला है तो कोई आरोप नहीं लगा सकता, ये वो कुछ आरोप तो ऐसे हैं कि हम माइक पे नहीं बोल सकते, कि बड़े व्यक्तिगत और घटिया स्तर के। ये मानसिकता इन लोगों की दर्शाती है कि भारतीय जनता पार्टी और संघ, इनकी परवरिश एक ऐसे माहौल में हुई है नेताओं की, जिनके नज़रिए में परिवार, महिला कोई सम्मान नहीं है इनके नज़रों में। विपक्ष तो टारगेट करेगा ही है ना, क्योंकि उनका तो समापन हो चला है, उनका तो समापन हो रहा है एक एक करके, तो वो तो डर में है। हाँ, ये बात आपने बड़ा सही पूछा कि विपक्ष का समापन। लेकिन जब कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी और बड़ी बुरे वाली हार हुई, उसके बाद हमारे जो राहुल जी हैं, अब वो यूएस के दौरे पर हैं, आपने देखा होगा, कह रहे हैं वहाँ भी जाकर छवि खराब कर रहे हैं, टिप्पणियां दे रहे हैं। हाँ, तो राहुल जी ने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि भारत के अंदर जन्म लेना एक बहुत बड़ा अभिशाप था। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की छवि खराब की है, अभी आपने पिछले दिनों देखा कि जापान की यात्रा पे थे, वहाँ पर जिस तरह का प्रोटोकॉल नहीं मिला, तो एक छोटे से देश में इन्होंने इवेंट मैनेजमेंट करके वहाँ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसके साथ जो भी प्रोटोकॉल तोड़ के उनसे स्वागत करवाया। तो यहाँ की जो प्रायोजित मीडिया और पीआर के जरिए उन्होंने प्रधानमंत्री की इमेज चमकाने की कोशिश की, लेकिन नहीं चली। राहुल जी अमेरिका में जाकर उनको जो मान सम्मान मिल रहा है, जो उनको मंच मिल रहा है, उसके ज़रिए वो अपनी बात रख रहे हैं। पर राहुल जी की बात में एक आपने देखा का कॉमन, कभी भी वो देश के 140 करोड़ लोगों के योगदान पर कोई उंगली नहीं उठाते। देश लोगों से बनता है, ना कि सरकारों से। मोदी जी ने हमेशा इस देश के निर्माण करने वाले श्रमिकों, उनके खून पसीने पे सवाल उठाया था। जब जब विदेश की धरती पे गए कि भारत में जन्म लेना अपराध था, पहले उम्मीद नहीं थी। क्यों नहीं थी? भारत उम्मीदों का देश हमेशा रहा है। सरकारें एक क्षणिक होती हैं, देश चलता है संवैधानिक संस्थाओं से, देश की जनता की खून पसीने की कमाई से, उनके मनोबल से। मिल तो रहा है, किसानों को भी लेकर चलूंगा, बेटियों को भी लेकर चलूंगा, तमाम तो बातें कही हुई। और क्या चाहिए आपको? अच्छे दिन दिखा दिए हैं 14 के बाद। 9 साल बेमिसाल का डंका बज रहा है। ये बात आपने बड़ी विचित्र बात है कि 2014 में एक जो सपनों का सौदागर आया और उसने जो सपने दिखाए, तो सबसे पहले तो देश की जनता जो वाकई में भोली कहेंगे कि एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री को सत्ता से उखाड़कर एक ऐसे व्यक्ति को सत्ता पे बिठाया जिसने ना रेलवे स्टेशन, ना रेल के होते हुए चाय पिलाने का एक ढोंग रच के सत्ता हथिया ली। आज देश के अंदर मनमोहन की बात कर रहे हैं ना? जी जी, उन्हें तो मोदी जी मौन मोहन कहते थे। हाँ, आज हम वही बात करें तो आज देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रिमोट वाला प्रधानमंत्री है, जिसका रिमोट अहमदाबाद में अदानी ग्रुप के हाथ में है। जितनी भी आज ये नई संसद बनी है, इसको हम तो कहते हैं अदानी का ऑफिस है ये, जहाँ पे फैसले लिए जाएंगे अदानी से संबंधित। यहाँ पे किसी भी जनता के आवाज़ हित के फैसले नहीं लिए जाएंगे, क्योंकि इस नई संसद में जो हर माइक है उसका रिमोट
नरेंद्र मोदी के हाथ में और नरेंद्र मोदी का रिमोट अदानी के हाथ में। तो नई संसद को हम लोकतंत्र का मंदिर तो कतई नहीं कह सकते नई संसद को। देखिए साफ तौर पर ये जो अभी तक टीवी चैनलों पर, तमाम चैनलों पर आपको दिखाया जा रहा था कि नई संसद जो है वो लोकतंत्र का एक भव्य नया मंदिर है, तो इन्होंने इनसे इनकार कर दिया है कि ये मंदिर नहीं मानते, क्योंकि जिस प्रकार से देश के हालात हैं, फिर वो चाहे बेटियों को लेकर हो, उड़ीसा में जो घटना हुई है उसको लेकर हो, ये तमाम मुद्दे लगातार चल रहे हैं। सवाल ये है कि आखिरकार इन पर सत्ता पक्ष बोलता क्यों नहीं दिखाई दे रहा, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन तोहिद के साथ ज्योति यादव, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।